अल्लाह ने कुरान में फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे बंदो, कुछ चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी गई है। औरत की मोहब्बत, कोई मर्द है, कोई आदमी है, परफेक्ट आदमी है, उसके सीने में आदमी का दिल धड़क रहा है और वो कहे कि साहब मुझे औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है वो। अल्लाह ने अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान के दिल में डाला है औरत की मोहब्बत। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत। शादी हो गई, बेटा पैदा हुआ आपके घर में, अब आप ये कहें कि साहब मुझे बेटे की मोहब्बत नहीं है, मुझे बेटे की चाहत नहीं है, ये नहीं हो सकता। औरत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर अल्लाह ने आपके दिल में डाल दी। वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, और सोना चांदी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली गई है और हमारी माँ बहनों के दिल में थोड़ी ज्यादा डाली गई है। औरत को सोना ला के दे, हाय 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 खुश हो जाएगी। जितनी भी नाराज हो, सोने का एक झुमका ला के दे दो, सोने की एक ईयररिंग ला के दे दो, सोने की नाक की नथिया ला के दे दो, हाय हाय मेरा शौहर तो सबसे अच्छा शौहर। कुरान कह रहा है औरत जेवरात में पलती है, जेवरात में बड़ी होती है, औरत को सोने चांदी से बड़ी मोहब्बत है। उसके बाद फरमाया वल खैलिल मुसव्वमति, और मेरे बंदो तुम्हारे दिल में घोड़े की मोहब्बत भी डाल दी गई है। ऐसे घोड़े जो बहुत उम्दा घोड़े हो, बहुत अच्छे घोड़े हो। किसी जमाने में घोड़े की सवारी होती थी, आज के जमाने में कार की सवारी है, बाइक की सवारी है। आज चार पैसा इंसान के पास होता है, पहले सोचता है कार खरीद लूं, बाइक की ताकत है बाइक खरीद लूं, और बाइक खरीद नहीं सकता तो शादी कर लेता हूं, जहेज में तो मिल ही जाएगी कि नहीं मिलेगी। गरीब घर में भी शादी करेगा तो 1.5-2 लाख की बाइक तो मिल ही जाएगी। बोलो भाई शेरशाबादियों, सीमांचल के लोगों, बड़े पक्के अहले हदीस हैं साहब। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कैश तो कम चलता है, कैश भी चलता है, यहां जहेज में कहीं कहीं कैश भी चलता है। और बेगैरती की हद ये है, बेशर्मी की हद ये है कि ससुराल से कैश मिलता है और ये इंसान अपनी बीवी का मेहर भी उसी रकम से अदा करता है। अरे बेगैरत, तुझे क्या जरूरत है शादी करने की? तू 4 चूड़ी पहन घर में बैठ। जब तेरे पास इतना दम नहीं है, जब तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बीवी से निकाह करके उसको मेहर दे सके, तो तुझे कोई जरूरत नहीं शादी करने की। तो जिंदगी भर तुम्हारा बैठ चूड़ी पहन के बैठ जाता। ये बेगैरती, ससुराल से पैसा लेके उससे मेहर दे रहे हो। शादी के मौके पर तेरे बदन की शेरवानी तेरे ससुराल के कपड़े की, दुल्हन का जोड़ा ससुराल के कपड़े का, तो तू किस लिए शौहर बना है? तू किस लिए निकाह कर रहा है? तू किस लिए इजाबो कबूल कर रहा है? तू बेगैरत है। तेरी शर्म और हया, तेरी गैरत को तेरे बाप ने जहेज के बदले गिरवी रख दिया। तो ये चल रहा है साहब, अहले हदीस हाथ बराबर सीने पर बांध रहे, आमीन पूरी बुलंद आवाज से बोल रहे, मगर जहेज में बाइक चल रही है। और अगर हाई फाई है, हाई स्कूल का टीचर है, बिहार बोर्ड के मदरसे का सरकारी टीचर है, तब क्या पूछना है साहब? तब तो बेटी देने वाला सोचेगा इसकी तो लाइफ सेट है, इसको बाइक का कार दे देंगे, कार भी मिल जाती है। तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली। उसके बाद फरमाया वल अन्याम, इंसान पालता है, उसकी मोहब्बत इंसान के दिल में डाली गई। उसके बाद फरमाया वल हरसी, और खेती बाड़ी करने वालों को खेती बाड़ी से बड़ी मोहब्बत होती है। जैसे हमारे बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार,
हमारे यहाँ खेती नहीं होती, बनारस शहर में खेती नहीं होती, तो हमारी खेती वही है। बनारस चले जाओ, मऊ चले जाओ, मुबारकपुर चले जाओ, वहां साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार होता है, तो वो कपड़ा ही उनकी खेती है। इंसान को अपनी खेती, अपने बिजनेस, अपने व्यापार से बड़ी मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ने कितनी चीजों का नाम लिया? औरत, औलाद, सोने चांदी, घोड़े, चौपाए, खेती बाड़ी, इतनी सारी चीजों की मोहब्बत अल्लाह कह रहा है इंसान के दिल में डाली गई है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदे ये जमीन दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। ये जायदाद दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। तेरी औरत दुनिया में तेरे काम आएगी, आखिरत में काम नहीं आएगी। तेरे बच्चे दुनिया में तेरे काम आएंगे, आखिरत में काम नहीं आएंगे। ये सोना चांदी, ये माल औलाद, ये बीवी बच्चे, ये तमाम चीजें दुनिया के अंदर रह जाएंगी। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अंजाम अगर अच्छा करना है, आखिरत को बेहतर बनाना है, तो वो तो अल्लाह के पास मिलेगी, वो दुनिया में मिलने वाली नहीं है। इंसान 4 पैसे कमाने के लिए हलाल और हराम भूल जाता है। इंसान ये क्यों भूल जाता है? ये पैसा दुनिया से आगे काम आने वाला नहीं है मेरे भाई। एक बहुत बड़े अमीर आदमी का इंतकाल हुआ, जब जनाजा जाने लगा, रास्ते में एक गरीब आदमी ने कहा रुक जाओ। उस अमीर बाप के लड़कों ने सोचा लग रहा हमारे बाप का बहुत बड़ा खास दोस्त है, बहुत बड़ा रिश्तेदार है, या कोई करीबी है। बेटों ने कहा जनाजे को रोक दिया जाएगा। जनाजे को रोका गया, जनाजे को जमीन पर उतारा गया, चारपाई को खोला गया, मरने वाले का चेहरा खोला गया। वो गरीब इंसान उस अमीर इंसान के चेहरे को देख के कहता है साहब दुनिया से जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? क्या मेरी वो जमीन लेके जा रहे हो जो हड़प के बैठे थे? क्या मेरा वो पैसा लेके जा रहे हो जो आपने लेकर के नाजायज कब्जा कर लिया था? क्या मेरा हक मार के वापस दुनिया से लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो साहब? इतना कहना था, उस अमीर बाप के बेटे ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे भाई, ये दुनिया की हकीकत है। न माल साथ में जाएगा, न जमीन साथ में जाएगी, न जायदाद साथ में जाएगी। और इंसान इन्हीं चीजों के लिए आज क्या नहीं करता है मेरे भाई? पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई का हक मार रहा है, भाई बहन का हक मार रहा है, एक दूसरे के हुकूक मारे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। कयामत के दिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा खतरनाक होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो, वरना कयामत के दिन उनको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहां तक कि दुनिया में अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है, उस पर जुल्म और सितम किया है, तो सींग वाली बकरी को भी हिसाब देना पड़ेगा। इसी सीमांचल के इलाके में एक भाई ने मुझको बताया, वल्लाहु आलम वाकया सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बताने वाले ने बताया एक आदमी को इलाज के लिए 25,000 रुपए की जरूरत थी। 25,000 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। एक गांव में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो 25,000 बड़ी आसानी से 1-2 दिन में कमा लेते हैं। 25,000 की रकम की जरूरत पड़ी। डॉक्टर ने कह दिया पैसा देंगे तब ऑपरेशन होगा। वो बेचारा गरीब आदमी अपने गांव के कुछ पैसे वाले लोगों के पास गया, उनसे पैसे का मुतालबा किया। गांव के लोगों ने कहा नहीं, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। पैसे वाले लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस गरीब इंसान ने अपने बाप का ऑपरेशन कराने के लिए 25,000 की रकम उसमें सूद पर। ये जुल्म और सितम क्यों हो रहे हैं? अल्लाह की धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जितना हमने अल्लाह को नाराज किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर जितना हमने रसूल के हुक्म को तोड़ा है, शायद दुनिया में किसी और ने नहीं तोड़ा। सूद और ब्याज को इतना आसानी से इतने हल्के में ले लेते हो मेरे भाई। दौलत की कमी नहीं इस कौम के पास। अभी